अब मैं आपको बताता हूँ डीप ब्रीथिंग के, गहरी सांस लेने के भरपूर फ़ायदे। मतलब क्या है, अभी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई लेकिन अब इसका भरपूर फ़ायदा होता है। देखिए, डीप ब्रीथिंग करने से आपके जो वाइटल ऑर्गन हैं, जो आपके अंदर के जैसे जितने भी ऑर्गन हैं आपके, उनको प्रॉपर सप्लाई हो जाती है, ठीक है ना। और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। ऑब्वियस सी बात है, जिस चीज़ में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी तो वो शरीर आपका एक्टिव हो जाएगा, अच्छे लेवल पे हो जाएगा, सुस्त नहीं रहेगा। अक्सर जो आप लोग देखते हैं ना कि कभी कभी बहुत सुस्ती आ जाती है, आप कुछ ना किया करें। जब आपको बहुत सुस्ती आ जाए तो दो काम कर लें, या तो घुटने को अपने सीने तक यहाँ पर लाएँ, कम से कम 3 से 4 मरतबा, आर्मी रूल। जब उनको सुस्ती लगती है तो सबसे पहले पाँव उठाते हैं, यूँ करना, उठाना, यूँ करना, गिराना, ऐसे होता है। ये नहीं कर सकते तो आप कहीं एकदम स्पाइन को सीधे रख करके बैठ जाएं, सीधे कुर्सी पे, और डीप ब्रीथिंग करना शुरू कर दें। डीप ब्रीथिंग मतलब गहरी सांस को लेना, होल्ड करना और मुंह से छोड़ना धीरे से। मतलब इनहेल की मात्रा है वो ज़्यादा रहेगी। इनहेल मतलब सांस को खींचना, अगर 5 सेकंड तक सांस को आपने खींचा है तो आपको बाहर निकालने का प्रोसेस आपको 7 सेकंड का होना चाहिए, 7 सेकंड, ठीक है ना। तो ये होता है। अब आप ये समझ लीजिए कि जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारा जो ब्रेन होता है वो संपूर्ण पार्ट को ये सिग्नल दे देता है कि भाई सब लोग अच्छे से काम करो, अपना आ रही सप्लाई आ रही है। तो वो ब्रेन आपको और ऑर्गन को मोटिवेट करता है कि आप लोग अच्छे से कार्य करिए और सब कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन हम लोग क्या कर देते हैं कि सांस भी लेने की तमीज़ हम लोगों को नहीं होती। हकीकत बात बताया, मैं आपको बताऊँ, हड़बड़ाहट की ज़िंदगी में भड़बड़ भागे चले, अरे इससे क्या हो जाएगा, आपको हाइपरटेंशन हो जाएगा, आपको शुगर हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ आपको शुगर हुई तो आपके शुगर हो, भाई ब्लड तो पूरे आपके ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके नीचे तक जाता है, पूरा सप्लाई करता है ब्लड आपका। तो शुगर खुदा ना खास्ता अगर किसी को हो गई तो आप ये समझते हो उनके वीकनेस आ गई, कमज़ोरी आ गई, बहुत सारी जो बीमारियाँ आ जाती हैं। तो डीप ब्रीथिंग से ये भी फ़ायदा होता है कि जितनी भी एक्टिविटी आपके शरीर की होती है वो एकदम सुदृढ़ हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है जो डीप ब्रीथिंग का। महर्षि बागभट्टी कह देते हैं डीप ब्रीथिंग कीजिए और ये लंबा जिए। मतलब क्या होता है कि जो हर सेल की अपनी एक एज होती है, हमारे बॉडी में 5 अरब सेलों की एक अपनी एज होती है। वो मतलब एक्सपायर हुए, फिर रीजनरेट हुए, फिर एक्सपायर हुए, फिर रीजनरेट हुए, ऐसे होते रहते हैं। तो जब आप डीप ब्रीथिंग करते हैं, अच्छी ऑक्सीजन, जैसे अच्छी इस समय देखिए हवा बहुत अच्छी चल रही है, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका शरीर एक्टिव रहेगा, आपका हार्ट एक्टिव रहेगा, ब्रीथिंग एक्टिव रहेगा, और जो उनको प्रॉपर सप्लाई आ रही है वो अच्छे से आती जाएगी, है ना। तो इसलिए ज़रूर होता है कि डीप ब्रीथिंग करना बेहद ज़रूरी होता है। और अगर आप डीप ब्रीथिंग भी नहीं कर सकते तो भी बहुत प्रॉब्लम आ जाए। हम ये देखते हैं, अक्सर लोगों को देखते हैं कि लोग जो है काहली उनके अंदर आ चुकी है, क्योंकि ईश्वर अल्लाह कह देता है कि हमने इंसान के जिस्म को मेहनत और मशक्क़त के लिए बनाया है। इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, मेहनत और मशक्क़त, आराम करने के लिए नहीं बनाया। आराम करने के लिए इंसान के लिए ये बना, कब्र बनी हुई है, आराम से यहाँ पे आया है, इम्तिहान के लिए, एग्ज़ामिनेशन के लिए आया हुआ है। एग्ज़ामिनेशन अच्छे से दें और ऊपर जाएँ, है ना। कुछ लोग होता है 11-11, 12-12 घंटे सोते हैं। अब आप सोचिए, मैं आपको ये बताता हूँ कि निद्रा की आपको पहले बताता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम 3 या 3.5 घंटा सोते हैं, और आपको पता है कि 3 घंटा तो वो सोए और आधे घंटे की एक योग निद्रा होती है। आधे घंटे में 4 घंटे की जो स्लीप ली आती है, तो कुल मिला के 7 घंटे हो गए। तो 3 घंटा वो एक्चुअल में जो सोए, और आधे घंटे की वो योग निद्रा करते हैं, जहाँ पे शरीर आपका एक्टिवेट हुआ था आधे घंटे के अंदर 4 घंटे की नींद ले लेता है। तो आप समझिए क्या वैल्यू है आपके ब्रेन की, क्या वैल्यू, कितना स्टैंडर्ड आपका ब्रेन है जो ऐसे ऐसे आइडियाज़ आते हैं। मतलब आप ये सोचिए ना, जिस चीज़ में आप हैं, आप भी खुद सोच लीजिए, आप अपने जो भी आप हैं, आप ये सोचिए कि जो चीज़ आपके पास है, जो चीज़ आप सोच रहे हैं, या जो चीज़ आप पढ़ने की डेट में करते हैं, आपका दिमाग आपको वही एडवाइस देना शुरू कर देता है। बस हमको समझना चाहिए, उसके सिग्नल को समझना चाहिए। यकीन जाने, ज़िंदगी में हर चीज़ का अचीवमेंट है। आप जो अच्छे से रिएक्ट करेंगे, आपको अच्छा रिएक्शन मिलेगा। आप अपने आप को गलत बनाने की कोशिश करेंगे, आपको अंदर गलत रिएक्शन मिलेगा। इसलिए, और इन सब के पीछे, इन सब को अच्छा बनाने में अगर कोई अच्छा रोल प्ले करता है, वो आपकी डीप ब्रीथिंग है। तो डीप ब्रीथिंग करना शुरू करिए। मैं चैलेंज करता हूँ, ऑफिस में बैठे रहे, ऑफिस में बैठ के कीजिए। स्पाइन, आपकी जो कमर की हड्डी है उसको सीधा रख करके बैठिए और डीप ब्रीथिंग करना शुरू करिए। 1 से 2 मिनट का आप जो डीप ब्रीथिंग कर लिए, फिर जो दोपहर कर लिए, फिर शाम कर लीजिए, फिर आप देखिए ज़िंदगी में बदलाव खुद आपको पता चले। डायफ्राम नीचे तक नहीं आता है, हम ऊपर ही सांस ले रहे हैं, और फिर कह देते हैं हमारा हाइपरटेंशन हो गया, शुगर हो गया, वो हो गया। तो होगी। डीप ब्रीथिंग करो, फिर उसका आप जादू देखो।